हरे कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। कार्तिक का महीना है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय महीना है। माता लक्ष्मी का विशेष महीना है ये। इस पर दीपावली का त्यौहार आता है और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में जानेंगे जिसको अगर हम कार्तिक के महीने में करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो आर्थिक संकट है ना वो दूर हो जाते हैं। तो उपाय कौन सा है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। उपाय है एक हल्दी वाला दीपक। जी हाँ, एक हल्दी वाला दीपक बनाकर अगर हम जलाते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब हल्दी वाला दीपक बनाना कैसे है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। उसके बाद ये जानेंगे कि इस दीपक को हमें कब और कहाँ जलाना है। तो देखिए, हल्दी वाला दीपक बनाने के लिए हमें एक मिट्टी का दीपक चाहिए। एक मिट्टी का दीपक लें और 1 चम्मच हल्दी। आपको क्या करना है, 1 चम्मच हल्दी को आप पानी में घोल लें। 1 गिलास पानी में आप इसको घोल लें और इस घुले हुए हल्दी वाले पानी में आपको मिट्टी का दीपक डालना है। इस मिट्टी के दीपक को आप 3 से 4 घंटे इसी पानी में पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको निकाल कर छाया में सुखा लें। जब ये सूख जाएगा तो आपका हल्दी वाला दीपक बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको इसमें बाती कौन सी लगानी है, तो देखिए, इसमें कोई नॉर्मल बाती नहीं लगाना है। इसमें आपको पीले रंग की सूती धागे की बाती लगाना है। अब आप इस बाती को बनाएंगे कैसे, तो देखिए, आपको पीले रंग का धागा लेकर आपको 5, 7, 11 या 21 इस प्रकार से धागे लेकर बाती बनाना है। आप चाहें तो 108 भी इसको कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इतने धागे लेकर आपको एक बाती बनाना है, ठीक है ना। आपको एक बाती बनाकर अब आपको इस बाती को दिए में रख देना है। अब घी आप कैसे डालेंगे, आपको देसी घी का दिया जलाना है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जला रहे हैं तो अगर गाय का घी मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। गाय के घी में आपको इस बाती को जलाना है। तो अब घी आप कैसे डालेंगे, तो देखिए, जब आप दिए में घी डालें तो आप 12 बार घी डालें। आपको एक बार में दीपक नहीं भरना है, 12 बार आपको घी डालना है। अब आपका दीपक कितना बड़ा है उस हिसाब से आप इसमें घी डालें कि आपको 12 बार उसमें आप डाल सकें। और जितनी बार भी आप डालें, जैसे मान लीजिए आपने पहली बार डाला और उसके साथ आप बोलेंगे श्रीम, फिर आप डालेंगे, फिर बोलेंगे श्रीम। इस प्रकार 12 बार आपको डालना है और 12 बार श्रीम बोलना है। जब आप घी डाल लेंगे और उसमें आप बत्ती लगा लेंगे तो आपका दीपक बिल्कुल तैयार हो जाएगा जलाने के लिए। अब आप इस दीपक को अपने पूजा स्थान पर जलाएं। लक्ष्मी माता के नाम से इसको पूजा स्थल पर जलाएं, या फिर आप लक्ष्मी माता के मंदिर में भी जला सकते हैं। जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो वहाँ पर भी आप इस दीपक को जला सकते हैं। अब दीपक आपको किस तरफ जलाना है, तो देखिए, मंदिर आपका चाहे किसी भी दिशा में बना हो, लेकिन दीपक आपको जलाना है, आपके दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको दीपक जलाना है। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि आपने जो दीपक जलाया है वो पूर्व दिशा की तरफ है या नहीं, तो देखिए, वैसे तो सभी को पता रहता है, दिशाओं का बोध सभी को होता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ जिससे आप दिशाओं को जान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मोबाइल सभी के पास होता है, तो आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन लें और उसमें आपको कंपास दिखेगा, तो आप कंपास को लेकर खड़े हो जाएं। और जब आप कंपास को लेकर खड़े होंगे तो जिस तरफ ईस्ट का कांटा होता है ना, पूर्व की तरफ का, तब आप समझ जाएंगे कि ईस्ट किस तरफ है और वेस्ट किस तरफ है। तो इस प्रकार से आप इस दीपक को जलाएं। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इस प्रक्रिया को जब आप करेंगे तो आपको इसमें मिट्टी के दीपक का उपयोग ही करना है। कोई भी धातु का दीपक आपको प्रयोग में नहीं लाना है। मिट्टी का दीपक आप प्रयोग में लाएंगे और
एक दीपक को एक ही दिन इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज जला दिया फिर उसी दीपक में दूसरे दिन जला दिया। आपको ये ध्यान रखना होगा कि मिट्टी का जो दीपक होता है केवल एक ही बार जलाने योग्य होता है, उसके बाद उसको हम दोबारा नहीं जला सकते। तो अगर आप चाहें तो पूरे कार्तिक के महीने जला सकते हैं, आप चाहें तो रोज़ाना इस दीपक को लगा सकते हैं। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए है और लक्ष्मी माता को सभी प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो रोज़ भी लगा सकते हैं इस दीपक को। और अगर आप चाहें तो इसको माता लक्ष्मी वाले दिन जैसे कि शुक्रवार को या फिर अमावस्या को या फिर एकादशी को इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो आप ये दीपक ऐसा दीपक है जिसको आप कभी भी लगा सकते हैं माता लक्ष्मी के नाम का। लेकिन आपको जब भी ये दीपक लगाना है आपको नया दीपक तैयार करना है। ऐसा नहीं कि आपने पूरे 30 दिन के लिए दीपक बना के रख ली और फिर लगाएं, तो ऐसा नहीं है। जिस दिन आपको लगाना है उस दिन आपको सुबह हल्दी वाले पानी में इस दीपक को भिगोना है, 3 से 4 घंटे सुखाना है। इसके बाद में आपको शाम के समय या सुबह के समय जब भी आप लगाना चाहें इस दीपक को लगाएं। तो हर बार नया लगाएं और मिट्टी का ही दीपक लगाएं। जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप ये देखेंगे कि निश्चित रूप से आपने जिस मनोकामना के साथ आपने ये दीपक लगाना प्रारंभ किया है, माता लक्ष्मी के सामने आपको उस चीज़ की प्राप्ति अवश्य होगी। कभी भी आप धन से परेशान नहीं रहेंगे, कभी भी किसी चीज़ की परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। ऐसी चीज़ें हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में बताई गई हैं, ये चीज़ें निश्चित रूप से शुभ फलदायी होती हैं। बस इनमें क्या होता है कि हमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। इसमें हमें तुरंत फ़ायदा नहीं दिखता, लेकिन जब आप इसको इस उपाय को आप सवा महीने, 1.5 महीने, 2 महीने इस प्रकार करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ पता चलेगी कि आपकी महीने भर पहले क्या परिस्थिति थी और 1 महीने के बाद आपकी स्थिति क्या है। इस दीपक को तुलसी में भी लगा सकते हैं। बस इस दीपक को बनाना रोज नया है, तो आप इस दीपक को लगाकर देखें। निश्चित रूप से आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी। तो एक बार मैं आपको फिर से संक्षेप में ये बता देती हूँ कि हल्दी वाला दीपक आपको बनाना कैसे है। तो देखिए, आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लें, उसको 1 चम्मच हल्दी 1 गिलास पानी में घोलकर उसमें डुबोकर आप रख दें। उसको रखा रहने दें 1 से 2 घंटे, फिर उसको बाहर निकाल कर सुखा लें। छाया में आपको सुखाना है। फिर आपको पीले रंग की सूती धागे से बत्ती बनाना है, जिसकी आपको 7 धागे, 5 धागे, 11 या 108 तक आप इन धागों की बत्ती बना सकते हैं। फिर उसमें आपको गाय का घी डालना है दीपक में और 12 बार घी डालना है और घी डालते हुए बोलना है श्रीम श्रीम श्रीम। इस मंत्र का आपको जाप करना है और फिर अपने घर के मंदिर में जला देना है। ध्यान रहे, इसकी जो बाती है उसकी लो आपको पूर्व दिशा की तरफ रखना है। तो ये हल्दी वाला दीपक आपका तैयार हो जाएगा, जो कि आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। तो आशा करती हूँ ये आपको उपाय पसंद आएगा। आप इसको अवश्य करके देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।